हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं थ्रू एसआईपी, तो व्हाई शुड यू नॉट स्टॉप योर एसआईपी जब भी मार्केट्स में नेगेटिव सेंटिमेंट्स आ जाते हैं या मार्केट जब भी काफ़ी बेरिश हो जाती है, तो व्हाई शुड यू नॉट स्टॉप योर एसआईपी, रादर यू शुड स्टे इन्वेस्टेड और आपको अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए एट दैट मोमेंट। इन फैक्ट अगर पॉसिबल है तो आप उस मोमेंट पे अपनी एसआईपी बढ़ा सकते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा, तो आइए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एसआईपी के बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे एंड जानेंगे कि एसआईपी एक्चुअली होता क्या है, एंड उसके बाद हम एसआईपी के बेनिफिट्स डिस्कस करेंगे। सो एसआईपी इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और आप इससे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें आपको एक फिक्स्ड अमाउंट डिसाइड करना होता है कि आप कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे, एंड इट इज इन्वेस्टेड ऑन रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ये आप डेली भी कर सकते हैं या मंथली भी कर सकते हैं, जो आपके लिए कन्वीनियंट हो। एंड नाउ वी विल अंडरस्टैंड दी बेनिफिट्स ऑफ एसआईपीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो एसआईपीज होते हैं दे आर वेरी इजी टू स्टार्ट। इसमें आपको मार्केट के बारे में कोई डीप रिसर्च नहीं करनी होती या आपको कोई स्टडी नहीं करनी होती इसके बारे में। इट्स जस्ट कि आपको जो म्यूचुअल फंड है उसका मैंडेट के बारे में, म्यूचुअल फंड स्कीम के मैंडेट के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता होगा तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो फंड मैनेजर है उसका इन्वेस्टिंग स्टाइल क्या रहेगा और वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिए सूटेबल है कि नहीं। जब आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाएगा तो इट इज़ वेरी इजी टू स्टार्ट। आपको जस्ट पैसा देना होता है एंड इट विल ऑटोमेटिकली विल गेट इन्वेस्टेड, और वो भी फंड मैनेजर के स्टाइल के हिसाब से। सेकेंडली, ये जो एसआईपीज है ये एक इन्वेस्टर के अंदर डिसिप्लिन बिल्ड करती है, और जब ये डिसिप्लिन बिल्ड होता है तो उसको एक इन्वेस्टमेंट या सेविंग की एक हैबिट पड़ जाती है, एंड दैट इज अ रियली गुड हैबिट। एंड थर्डली, ये जो एसआईपीज है ये इमोशन बेस्ड इन्वेस्टिंग से हमें बचाती है। इमोशन बेस्ड इन्वेस्टिंग यानी कि जब भी मार्केट चाहे बुल रन हो या बेरिश रन हो, इसमें एक इन्वेस्टर का कोई कंट्रोल नहीं होता। एसआईपी हर मार्केट सिचुएशन में कटती जाएगी, चाहे वो अप हो या डाउन हो, दैट डजंट मैटर। तो इसमें जो एक इन्वेस्टर होता है उसके इमोशंस का कोई वो नहीं होता है, क्योंकि जब भी एक इन्वेस्टर होता है वो इमोशंस से सोचता है तो वो काफ़ी रेकलेस डिसीजन लेता है, और जो उसकी इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी ख़राब हो। तो ये उस सबसे बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है जो आजकल के टाइम पे सबसे ज़्यादा चल रही है मार्केट्स में। एंड लास्ट वन इज कि ये एसआईपीज जो है ये रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कर देता है, यानी कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो आप हाइस पे भी खरीदेंगे और लोज पे भी खरीदेंगे। एट द एंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, चाहे आप 5 साल चलाए या 6 साल चलाए, तो 6 साल के एंड में जो आपके एनएवी होगी वो उसका एवरेज आउट निकलेगा, एंड लॉन्ग टर्म में दैट इज मोस्टली बेनिफिशियल। हमने डिस्कस किया कि एसआईपी एक्चुअली होता क्या, और हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में समझा, और हमने एसआईपी के बेनिफिट्स के बारे में भी डिस्कस किया। एंड नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर नेगेटिव मार्केट सेंटिमेंट्स या बेरिश मार्केट में अपनी एसआईपी शुरू करता है तो उसे कितना फायदा हो सकता है। तो इसे हम थोड़ा डेटा पॉइंट से रिलेट करेंगे जो हमने एम्फी के डेटाबेस से उठाया है। सो फर्स्ट एग्जांपल इज कि हम 2008 का मार्केट क्राइसिस लेंगे। उस वक्त जो निफ्टी है वो 50% से भी ज़्यादा करेक्ट हुई थी, और बट उस टाइम पे जिन लोगों ने अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखी 2015 तक, उनको 12% केगर रिटर्न्स मिले हैं 2015 तक। इवन अगर उन्होंने मार्केट पीक पे भी इन्वेस्ट किया हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, बट उन्हें 2015 तक 12% का केगर रिटर्न मिला। इससे हमें ये समझ में आता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो शॉर्ट टर्म मार्केट वोलेटिलिटी इतना मैटर नहीं करती, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट विल गिव यू रिटर्न्स। इट्स जस्ट कि आपका रिस्क एपेटाइट होना चाहिए एट दैट मोमेंट जब भी मार्केट ज़्यादा करेक्ट हो, और वो पैसा आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कोविड वाला सिचुएशन। जब कोविड आया था तो निफ्टी एक महीने में 35% से ज़्यादा गिरा था। मार्च जून 2020 में के अराउंड गिरा था, बट जिन्होंने अपना एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट किया उनको मार्केट्स ने रिटर्न दिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न्स दिए। वो सब तो आपने वो फेज देखा ही होगा, एंड मार्केट एंड ऑफ द ईयर तक पूरी रिकवर कर चुकी थी। तो दैट मीन्स कि आपको एसआईपी हर मार्केट फेज में
आपको हेल्प करती है, चाहे वो नेगेटिव हो या बुल रन हो, ये आपको हर फेज में हेल्प करती रहती है। एंड अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये जो एस है ये कैसे हमें बेनिफिट पहुंचाती है हर मार्केट साइकिल के सिचुएशन में। तो आइए वो हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे एंड उस कॉन्सेप्ट को हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग के थ्रू समझेंगे। सो अबाउट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसमें एक सिंपल सा फंडा है। इसमें ये फंडा है कि जितना एनएवी गिरता है उतने ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं, जितने ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं उतना एवरेज कॉस्ट कम होता रहता है हमारा। तो चलिए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप मंथली 5,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपने जैन 2025 में इन्वेस्ट किया किसी XYZ म्यूचुअल फंड में और उसका एनएवी उस टाइम पे है 50 का और आपको उसके यूनिट्स मिले 100 यूनिट्स। और फेब्रवरी में मार्केट थोड़ा करेक्ट हो जाता है, तो जो आपका 50 का एनएवी था दैट बिकम्स 40 और उसी टाइम पे आपको 5,000 पे आपको 125 यूनिट्स मिलते हैं उस XYZ म्यूचुअल फंड के। एंड मार्च में अगेन मार्केट रिकवर कर जाता है एंड एनएवी बिकम्स 60 का और उसके अगेंस्ट आपको यूनिट्स एलोकेट होते हैं 83 यूनिट्स। एंड इसमें आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होती है 15,000 की एंड योर टोटल यूनिट्स आर 308 एंड एवरेज एनएवी बिकम्स 48.5। और अगर अप्रैल में अगर आप देखेंगे तो एनएवी हो जाता, अगर फॉर एग्जांपल एनएवी बिकम 60 देन योर पोर्टफोलियो वैल्यू बिकम्स 18,000 प्लस। इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो वोलेटिलिटी आपके फेवर में हमेशा काम करती है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे और आप कंसिस्टेंट रहेंगे, इसमें हमेशा आपका बेनिफिशियल है। इट्स जस्ट कि आपको अपने इमोशंस चेक में रखने हैं, नथिंग एल्स। एंड नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर आप SIP रोक देते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन आती है एंड स्टार्ट और वापस आप अपनी SIP स्टार्ट करते हैं जब भी मार्केट रिकवर करना शुरू करती है, तो उस सिचुएशन में क्या डिफरेंस आएगा आपके रिटर्न्स के बीच में, तो आइए उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। सो अगर आप एम्फी का 2010 से 2020 तक का टाइमलाइन लेके चले तो अगर हम इसमें दो इन्वेस्टर सेलेक्ट करते हैं, एक इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी। इन्वेस्टर ए वो इन्वेस्टर है जिसने हर मार्केट सिचुएशन में इन्वेस्ट करते रहा, चाहे मार्केट डाउन गया, मार्केट में कोई क्राइसिस आया, कुछ भी हुआ है, मार्केट बुल मार्केट आया, तो उसने हमेशा अपनी SIP कंटिन्यू रखी और वो कंसिस्टेंट रहा अपनी SIPs देने में। एंड दूसरा जो इन्वेस्टर है विच इज इन्वेस्टर बी, वो हमेशा मार्केट क्रैश के वक्त अपनी SIP बंद कर देता था एंड जैसी मार्केट रिकवर करने लगती थी वो अपना SIP वापस स्टार्ट करता था। तो अब हम रुपी कॉस्ट एवरेजिंग और कंपाउंडिंग को इन दो एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। सो अगर हम इन्वेस्टर ए का सिचुएशन लेंगे तो इन्वेस्टर ए ने हर मार्केट फेज में अपनी SIP चालू रखी। उससे हुआ क्या कि लेट्स से उसने अपना SIP चालू रखा जनवरी 2010 से 5,000 पर मंथ का एंड उसने कंटिन्यू किया थ्रू ऑल द मार्केट्स अप्स एंड डाउन्स में और उसने कंसिस्टेंटली जो 10 साल अपना इन्वेस्ट किया है तो उसमें उसने टोटल कॉर्पस जो इन्वेस्ट किया दैट इज 6 लाख रुपीज़। और अगर हम 12% का केगर रिटर्न लेके चलते हैं, मतलब हिस्टोरिक निफ्टी 50 के डेटा के अकॉर्डिंग, तो उसने 10 साल में जो उसका 6 लाख का कॉर्पस था दैट बिकेम 11,61,695 एट द रेट ऑफ 12% के CAGR रिटर्न्स पे। ऑन दी अदर हैंड जो इन्वेस्टर बी है उसने अपनी SIP स्टार्ट वही 5,000 की सेम SIP स्टार्ट करी, बट उसने स्टॉप करी 2011-12 के ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन में अपनी उसने SIP स्टॉप करी। 2015 में अपनी SIP स्टॉप करी जब चाइना लेड क्रैश आया था एंड 2018 में उसने मिड कैप मेल्टडाउन के वक्त अपनी SIP स्टॉप करी। तो उसने टोटल 36 मंथ की SIP जो है वो मिस करी एंड उसने टोटल में इन्वेस्ट किया अराउंड 4,20,000 के आसपास। बेसिकली 84 मंथ्स उसने अपना पैसा इन्वेस्ट किया। तो उसमें हिस्टोरिक डेटा के अकॉर्डिंग 2010 से 2020 तक उससे 10.5% का केगर रिटर्न मिला एंड उसका जो फाइनल कॉर्पस है, इन्वेस्टेड अमाउंट वाज 4,20,000 एंड फाइनल कॉर्पस जो था दैट बिकेम 6,89,450 जो एज पर दी
हिस्टोरिक रिटर्न विच इज़ 10.5% जो उसे अपने इन्वेस्टमेंट्स पे रिटर्न मिला। तो अगर हम दोनों इन्वेस्टर्स को कंपेयर करें तो जो इन्वेस्टर ए है उसने 10 साल तक अपनी एसआईपी को बिल्कुल टच नहीं किया एंड दैट ग्रू बाय 12% केगर रिटर्न्स। ऑन द अदर हैंड बी ने सेम क्रैशेस के वक्त अपना एसआईपी बंद किया और उसका 10.5 CAGR रिटर्न बना। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग थ्रू एसआईपीज एंड नॉट टाइमिंग इन द मार्केट। आप जितना टाइम अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो करने के लिए देंगे उतना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है, बट अगर आप मार्केट को टाइम करने बैठेंगे उतना आप कंपाउंडिंग इफेक्ट को मिस करते जाएंगे। सो टू कंक्लूड आवर टुडेज वीडियो, हमने एसआईपी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया और एसआईपी के क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कस किया। एंड सेकेंड, हमने डिस्कस किया कि कैसे अगर आप अपनी एसआईपी हर मार्केट साइकिल के वक्त कंटिन्यू रखेंगे तो हाउ इट विल हेल्प यू टू जनरेट एन अल्फा, चाहे वो 2008 का मार्केट क्रैश क्यों ही ना हो और या 2020 का मार्केट क्रैश क्यों ना हो। तो उसमें अगर आप एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं तो कैसे वो आपको एक एडिशनल अल्फा जनरेट करके दे सकता है। एंड थर्ड, हमने डिस्कस किया अबाउट रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। एंड फोर्थ, हमने डिस्कस किया हाउ टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन टाइमिंग द मार्केट। सो अगर आपको लगा हमारी वीडियो ने कुछ आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।